हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं पीडियाट्रिक सब्जेक्ट, जिसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा नियोनेटल जॉन्डिस। ठीक है, नियोनेटल जॉन्डिस देखिए, पहले इस शब्द को देखते हैं। नियोनेटल मतलब न्यू बॉर्न बेबी, ठीक है, या फिर आप 1 महीने के बच्चे को क्या बोलते हो, नियोनेट। ठीक है, 1 दिन से लेके 1 महीने तक के बच्चे को नियोनेट बोला जाता है। और जॉन्डिस क्या है आपको पता है, एक साइन होता है जिसके अंदर क्या है, आपका बिलिरुबिन का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसकी वजह से जो बॉडी का कलर है वो आपको येलो देखने को मिलता है। तो देखिए, नियोनेटल जॉन्डिस क्या है, एक विजिबल मैनिफेस्टेशन है, यानी एक साइन सिम्टम है आपका किस चीज़ का, हाइपर बिलिरुबिनीमिया का। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपका हाई बिलिरुबिन लेवल इन द ब्लड। बिलिरुबिन का लेवल जब आपके ब्लड में क्या हो जाए, ज़्यादा देखने को मिले, तो उसका जो असर है वो आपको आपकी बॉडी के ऊपर देखने को मिलेगा। क्लिनिकल जॉन्डिस जो नियोनेट के अंदर होता है वो सबसे पहले अपीयर होता है आपका फेस के ऊपर। ठीक है, बच्चे के फेस के ऊपर आपको देखने को मिलेगा येलोइश डिस्कलरेशन। ठीक है, और कितना सीरम बिलिरुबिन लेवल आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, 5 mg, मोर देन 5 mg पर DL आपको क्या देखने को मिलेगा, एक नियोनेट की बॉडी के अंदर इसका बिलिरुबिन का लेवल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और जॉन्डिस आप अडल्ट के अंदर कब बोलोगे, जब अडल्ट के अंदर नॉर्मली जो बिलिरुबिन है उसका लेवल ब्लड में 1.0 से लेके 1.3 mg पर DL होता है। लेकिन अगर मोर देन 2 mg पर DL हो जाए आपका बिलिरुबिन लेवल अडल्ट की बॉडी के अंदर, तो उसको आप क्या बोलोगे, जॉन्डिस बोलोगे। ठीक है, लेकिन बच्चे के अंदर वही जो लेवल है आपका सीरम बिलिरुबिन का, वो मोर देन 5 mg पर DL हो जाए, तो उसको आप क्या बोलोगे, नियोनेटल जॉन्डिस। ठीक है, येलोइश डिस्कलरेशन आपको देखने को मिलेगी। फर्स्टली आपको नियोनेट के स्किन ऑफ फेस पे देखने को मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले आपको फेस ही बच्चे का येलोइश देखने को मिलेगा। उसके बाद नेज़ोलेबियल, नाक के चारों तरफ जो फोल्ड है वहाँ पे आपको येलोइश कलर देखने को मिलेगा। टिप ऑफ नोज पे आपको बेबी के क्या देखने को मिलेगा, येलोइश कलर देखने को मिलेगा। नियोनेटल जो जॉन्डिस है उसको 2 अदर नाम से भी आपका जाना जाता है। सबसे फर्स्ट है इक्टेरस नियोनेट्रम। ठीक है, जो ये इक्टेरस वर्ड है ये आपकी लैटिन भाषा का है, जिसका मतलब ही येलो होता है। ठीक है, तो येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ नियोनेट इज कॉल्ड इक्टेरिस नियोनेट्रम। उसके बाद है इसका तीसरा नाम है आपका नियोनेटल हाइपर बिलिरुबिनीमिया। ठीक है, बिलिरुबिन का लेवल ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाना, किसकी बॉडी के अंदर, नियोनेट के अंदर। तो इन 3 नाम से इस कंडीशन को जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, ऑलमोस्ट 60% आपके ट्रम बेबीज़ हैं और 80% प्री ट्रम बेबी हैं जो आपका फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में नियोनेटल जॉन्डिस की कंडीशन से देखे जाते हैं। इनकी बॉडी के अंदर आपको बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा, कितने से, 5 mg पर DL। ठीक है, और आपके 6% ट्रम बेबी ऐसे हैं जिनकी बॉडी के अंदर बिलिरुबिन का लेवल 15 mg पर DL से भी एक्सीड हुआ देखने को मिलेगा आपको उनकी ज़िंदगी के पहले हफ्ते के अंदर ही। तो हमने इंट्रोडक्शन देख लिया। डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे, एक्यूमुलेशन ऑफ बिलिरुबिन इन द ब्लड। ठीक है, ब्लड के अंदर जब बिलिरुबिन एक्यूमुलेट हो जाता है तो करेक्टराइज्ड बाय द येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। ठीक है, ऐसे आप उसकी डेफिनेशन बना सकते हो। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नियोनेटल जॉन्डिस। नियोनेटल जो जॉन्डिस है वो आपको 2 तरीके का देखने को मिल सकता है, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। ठीक है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस देखिए आपका, जैसा इसका नाम है, फिजियोलॉजिकल यानी बॉडी की फिजियोलॉजी की वजह से जो देखने को मिले, और पैथोलॉजिकल किसी डिजीज कंडीशन की वजह से आपको देखने को मिले। तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस को देखते हैं। इसके अंदर क्या होगा, आपका एलिवेशन होगा अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का। ठीक है, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन कंसंट्रेशन आपको क्या देखने को मिलेगा, बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। देखिए, आपके जो बिलिरुबिन है वो 2 तरीके का होता है, एक अनकंजुगेटेड और एक कंजुगेटेड। ठीक है, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो सकता है, और कंजुगेटेड जो बिलिरुबिन आपका वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो जब इन दोनों के बीच की, मतलब अनकंजुगेटेड से कंजुगेटेड का बनना, ये प्रोसेस आपकी लीवर के अंदर होती है बिलिरुबिन की। ठीक है, तो जब क्या हो, अनकंजुगेटेड लेवल बिलिरुबिन का बॉडी के अंदर एलिवेट हो जाए, तब आपको फिजियोलॉजिकल नियोनेटल जॉन्डिस देखने को मिलेगा। ये आपको कई सारे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से ये देखने को मिलेगा पहले हफ्ते के अंदर। ठीक है, बच्चे के जन्म के पहले वीक के अंदर आपको फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस देखने को मिलेगा। डेफिनेशन आप इसकी क्या लिखोगे, जॉन्डिस कॉज्ड बाय द नॉर्मल फिजियोलॉजी इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। देखिए, इसके कारण क्या रहेंगे आपके, सबसे फर्स्ट रीज़न आपको बताया है पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, पॉलीसाइथीमिया का मतलब क्या है, पॉली मतलब ज़्यादा, साइथीमिया मतलब यहाँ पे आपका आरबीसी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, जब आपकी आरबीसी का, एक न्यू बॉर्न के अंदर आरबीसी का लेवल मोर देन नॉर्मल हो, तो उस कंडीशन को आप क्या बोलोगे, पॉलीसाइथीमिया। अब आरबीसी ज़्यादा होगी, बिलिरुबिन आपको पता हो तो आपके हीम का ही क्या है, जो वो डैमेज्ड पोर्शन, या फिर आप उसको बोल सकते हो जो अनयूजफुल प्रोडक्ट है आपके हीम की ही
क्या होती है, आपका बिलिरुबिन होता है। जब हीम का ब्रेकडाउन होता है तभी आपका बिलिरुबिन निकलता है। तो जब आरबीसी ज़्यादा होंगी, और फिटल आरबीसी का लाइफ स्पैन आपको पता है बहुत कम होता है, तो जैसे ही वो टूटेंगी तो हीम भी आपका टूटेगा और हीम से आपका बिलिरुबिन का लेवल आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। या फिर दूसरा रीज़न यहाँ पे दिया है डिक्रीज लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी। ठीक है, अगर आरबीसी का लाइफ स्पेन कम हो जाए, यानी अगर वो पहले 90 दिन में डेथ हो रही थी उनकी, अब उससे कम दिन में होने लग जाए, तो जैसे आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा हीम बनेगा, हीम से आगे आपका बिलिरुबिन बनेगा। ठीक है, तो बिलिरुबिन का लेवल ऐसे आपका बढ़ सकता है। नेक्स्ट है इमेच्योर लीवर हो। अगर एट द टाइम ऑफ बर्थ बेबी का जो लीवर है वो आपका इमेच्योर देखने को मिले तो क्या होगा, जो ये एक चीज़ है आपकी UDPG, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी यूरिडाइन डाइफॉस्फेट ग्लूकोनोराइल ट्रांसफरेज, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, यूरिनाइल डाइफॉस्फेट ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज, ये इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी। ये सिक्रीट होता है आपका लो अमाउंट के अंदर। ठीक है, ये वो एंजाइम है जिसकी हेल्प से आपका अनकंजुगेटेड जो बिलिरुबिन था वो कंजुगेटेड के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो अगर लीवर इमेच्योर होगा तो लीवर उसको अनकंजुगेटेड को कंजुगेटेड के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, और जब तक अनकंजुगेटेड से कंजुगेटेड बिलिरुबिन नहीं बनेगा वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो सकेगा, और वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होएगा तो वो आपके ब्लड में ही घूमता हुआ दिखाई देगा। तो ये रीज़न रह सकते हैं आपके फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होने के। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपको कैसा अपीयरेंस या करेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगी, या साइन सिम्टम आप कह सकते हो, बच्चे के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस वाले बच्चे के अंदर। ठीक है, देखिए ये जो जॉन्डिस होगा फिजियोलॉजिकल, ये आपका अपीयर ही होगा 30 से 72 घंटे के अंदर। ठीक है, बच्चे के जन्म की 30 से 72 घंटे के अंदर अंदर ये आपका अपीयर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन प्री टर्म बेबीज़ के अंदर ये थोड़ा और पहले अपीयर हो सकता है, लेकिन कभी भी 24 घंटे से पहले नहीं होता, यानी एक दिन के बाद बच्चा 1 दिन का हो गया है उसके बाद आपको ये देखने को मिलेगा। उसके बाद है सीरम का जो बिलिरुबिन लेवल है यहाँ पे फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में वो कभी भी मोर देन 15 mg/dl से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, और इसको ठीक करने के लिए, आपके फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस को ठीक करने के लिए आपको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है आपका, क्योंकि ये फिजियोलॉजी की वजह से हुआ है। तो ये आपका क्या है, नॉर्मली रिजोल्व हो जाएगा विद इन 7 to 10 डेज। ठीक है, ट्रम बेबी आपका क्या है, जो बेबी आपके 37 वीक के बाद पैदा हुए हैं। ठीक है, जिन्होंने 37 वीक ऑफ प्रेगनेंसी को कंप्लीट कर लिया है उनको आप क्या बोलते हो, ट्रम बेबीज़ बोलते हो। तो उनके अंदर ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है 7 से 10 दिन के अंदर। लेकिन अगर आपका बच्चा प्रीटर्म है तो उसके अंदर आपको 14 दिन लग सकते हैं इस फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस को ठीक होने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के बारे में। पैथोलॉजिकल जो जॉन्डिस है इसके अंदर आपका देखिए जॉन्डिस कॉज्ड बाय एनी डिजीज। ठीक है, जो किसी डिजीज की वजह से हो उसको आप क्या बोलोगे, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। इसके जो कारण रहेंगे वो देखिए, सबसे फर्स्ट कारण यहाँ पे बताया गया है हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। हीमोलाइटिक डिजीज के अंदर जो सबसे फर्स्ट कंडीशन आती है वो है आपका RH इनकम्पेटिबिलिटी। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप जब आपका मतलब हो वहाँ पे आपको इनकम्पेटिबिलिटी देखने को मिलती है। ठीक है, मान लो मदर का नेगेटिव है बच्चे का पॉजिटिव है, उस केस के अंदर क्या हो सकता है, हीमोलाइटिक डिजीज, यानी जो बच्चे की RBCs हैं या ब्लड सेल्स हैं उनका ब्रेकडाउन होने लग जाए अपने आप। या फिर ABO इनकम्पेटिबिलिटी हो, मदर और फादर आपके AB पॉजिटिव थे या A या B से थे और बच्चा O से आ गया है, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर क्या होता है आपको पैथोलॉजिकल जॉन्डिस देखने को मिल सकता है। या फिर बच्चे के अंदर सिकल सेल अनीमिया है, उस वजह से हो सकता है। हेरिडिटरी स्फीरोसाइट यानी बाय बर्थ उस परिवार की जो RBCs हैं वो स्फेरिकल इन शेप आपकी आ रही हैं। ठीक है, तो शेप अगर आपकी मतलब RBC की अलग हो जाए उस वजह से भी आपको नियोनेटल जॉन्डिस देखने को मिल सकता है। या फिर आपका G6PD डेफिशिएंसी की वजह से, ये आपका क्या है, एक एंजाइम है G6PD। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है आपकी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ये इसकी फुल फॉर्म है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से भी आपको क्या देखने को मिल सकता है, जॉन्डिस देखने को मिल सकता है। या फिर बच्चे के अंदर वायरल हेपेटाइटिस हो रखा हो, यानी माँ में था पहले उसकी वजह से बच्चे में भी पहुंच गया है, उस वजह से आपको देखने को मिल सकता है। थर्ड रीज़न आपको बताया है कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन हो आपकी कॉमन बाइल डक्ट की, यानी क्या है, अनकंजुगेटेड से कंजुगेटेड बिलिरुबिन बन गया, लेकिन आगे जो लीवर से निकल के बिलिरुबिन आपका गोल ब्लैडर के अंदर जाता है, वो जो, या फिर गोल ब्लैडर से आगे डुओडेनम के अंदर जाता है, वो जो रास्ता है वो आपका बाय बर्थ ऑब्स्ट्रक्टेड हो। ठीक है, तो उस वजह से भी आपको क्या देखने को मिल सकता है, नियोनेटल जॉन्डिस देखने को मिल सकता है। साइन सिम्टम इसके रहेंगे, देखिए
ये जो कंडीशन है आपकी ये अपीयर होगी विद इन फर्स्ट 24 आवर ऑफ बर्थ। ये आपको पहले 24 घंटों के अंदर ही देखने को मिलेगी। इनके बीच जो मेजर डिफरेंस रहेगा वो आपका यही रहेगा, टाइम ऑफ अपीयरेंस। ये आपके पहले 24 घंटे के अंदर देखने को मिलेगा पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, और ये आपको 24 घंटे के बाद देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो बिलिरुबिन का लेवल है वो मोर देन 20 mg/dl हो सकता है, और यहाँ पे जो बिलिरुबिन का लेवल है वो 15 mg से भी ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ पे आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, यहाँ पे आपको ट्रीटमेंट चाहिए। ये आपका सेल्फ रिजोल्व हो जाता है, ये आपका सेल्फ रिजोल्व नहीं होगा। तो ये इनके बीच में डिफरेंस भी रहते हैं। ठीक है, तो बाकी जो इसकी ट्रीटमेंट है या जो मैनेजमेंट है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको नियोनेटल जॉन्डिस यहाँ तक समझ आया होगा। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।